और अब बारी चटपटे चुटकुलों की। पहला चुटकुला भेजा है जयंत शर्मा ने पटना से। एक बार टीचर ने कहा, जो सबसे छोटा वाक्य बोलेगा उसको कमरे में एंट्री मिल जाएगी। एक लड़का अंग्रेजी में, मे आई कम इन सर? बाहर रहो। हिंदी में, सर क्या मैं अंदर आगमन कर सकता हूँ? बाहर रहो। बिहारी स्टूडेंट, धुकी धुका। अगला चुटकुला भेजा है संतोष कुमार यादव ने देवघर से। एक बार एक अनाथ आश्रम के मैनेजर ने एक कंजूस अमीर से कहा, सेठ जी सेठ जी आप तो इतने बड़े आदमी हैं, हमारे अनाथ आश्रम में कुछ दान कीजिए। ठीक है, मैं अपने 4 बच्चे दान करता हूँ। अगला चुटकुला भेजा है समस्तीपुर से पंकज तिवारी ने। भोजपुरी फिल्म का प्रोड्यूसर भोजपुरी स्टार से, बेटा इस सीन में तुमको 100 फीट ऊंचाई से स्विमिंग पूल में कूदना है। लेकिन हम कूदेंगे तो डूब कर मर नहीं जाएंगे बाबू, फिल्म का बजट कम है, इसीलिए जो है हम स्विमिंग पूल में पानी नहीं भरवाए हैं। सीधे कह दिए होते कि ओवर एक्टिंग करता है। पर हम ओवर एक्टिंग नहीं करेंगे, हम नॉर्मल बात करेंगे, प्यार की बात करेंगे। फिलहाल प्यार की बात तो कर रही है रानी कुमारी जी छपरा से। रानी जी, आप अपने बॉयफ्रेंड को सुनाना चाहती हैं ये गाना, सुनिए। भैया आपको याद है ना इस हफ्ते हम किससे बात कर रहे हैं? जी हाँ, जिनके पीछे सब लोग भौरे की तरफ पड़े रहते हैं। अरे भैया हैं ही इतनी स्वीट, हमारी मधु शर्मा जी। तो चलिए करते हैं मेहमान से मुलाकात। भाई हम हैं मधु शर्मा जी के साथ और आज उनसे हम बात करेंगे फिल्मी करियर के बारे में, फिल्मी एक्टरों के बारे में, को आर्टिस्ट के बारे में, पसंदीदा हीरो हीरोइन के बारे में। तो देखते रहिए बिग मैजिक। मधु जी, पहली फिल्म कब मिली, कैसे मिली? मेरी पहली फिल्म तमिल थी, जैसे मैंने आपको कहा था। मैं गई थी चेन्नई, मैं पहले रैम्प शोज करती थी। ओके, आप मॉडल कम? हाँ, तो मैंने शुरू ही किया था मॉडलिंग, अराउंड 1 महीना हुआ होगा। और हम लोग चेन्नई गए थे, तो वहाँ पे मुझे बेस्ट स्माइल का टाइटल मिला था। तो वी वर पार्टिंग फॉर दैट। तो एक कोई डायरेक्टर था मोहन, ही इज़ अ बिग डायरेक्टर, तो उनको नई लड़की चाहिए थी, तो वो ढूंढ रहे थे। तो उनको मेरी स्माइल बहुत अच्छी लगी, तो मुझे बोला कि तुम तमिल फिल्म करोगी? तो आई वॉज लाइक, मैंने काम शुरू ही किया था, मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मम्मी ने कहा इसलिए कर रही हूँ। मैंने कहा मम्मी से बात कर लीजिए आप। तो मॉम को उन्होंने कहा, तो मम्मी ने बोला इससे कभी कोई एक्टिंग कोर्स नहीं किया है, कोई डांस नहीं सीखा है, तो आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? बोला नहीं आप टेंशन मत लीजिए, 2 दिन के बाद शूटिंग शुरू हो रही है, आप प्लीज़ आ जाइए। तो मम्मी ने बोला मुझे मेरे हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, मेरे फादर से तो पूछना पड़ेगा, ऐसे कैसे हाँ बोलते हैं? तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूछ के आइए। तो दैट वे वो पहला ब्रेक था मेरा, बिकॉज उनको लगा कि भाई उनके कैरेक्टर के हिसाब से आई वॉज परफेक्ट। और मेरी सारी ट्रेनिंग साउथ में ही हुई है, बिकॉज एक्टिंग कोर्स कभी कुछ किया नहीं। डांस मैंने बाद में सीखना शुरू किया, उसके पहले तो मैं करती भी नहीं थी। बट लकी, आई एम वेरी लकी कि मुझे वो स्कूल मिला। और पहली हिंदी फिल्म? पहली हिंदी फिल्म ऐसे 7 सवाल आपसे होंगे। पहली हिंदी फिल्म मेरी द मर्डरर थी, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमो चक्रवर्ती के साथ। इट वाज डेब्यू आई थिंक। या दैट वाज हिज, नो, हिज वाज सेकंड फिल्म, जिमी के बाद। ओके। राज सिप्पी, दड्डू जी वाज द डायरेक्टर एंड सलीम आफ्ताब वाज द प्रोड्यूसर। तो फिर स्माइल दिया कहीं? नहीं, वहाँ पे भी एक्चुअली क्या हुआ, मैं फिल्म कर रही थी साउथ विद अर्जुन सर, साउथ के बड़े हीरो हैं अर्जुन, उनके होम प्रोडक्शन में मैं काम कर रही थी। तो यहाँ पे किसी ने उनको मेरी फ़ोटो दिखाई होगी, तो डड्डू जी को भी स्माइल अच्छी लगी, तो उन्होंने बोला इसको बुलाओ। तो मैं शूट कर रही थी, तो मुझे वो लोग छोड़ नहीं रहे थे, बिकॉज वहाँ गाना शूट हो रहा था। तो फिर मैंने अर्जुन सर को बोला, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी फिल्म है, तो मुझे जाना पड़ेगा टू मीट देम। तो ही सेड हाँ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मीमो हैं, तो इट्स अ गुड ब्रेक फॉर यू, गो। मैं वहाँ गई, तो डड्डू जी ने मुझे कहा बेटा मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी लगी। पता नहीं क्या है, बट दैट वाज, आई ऑलवेज गॉट दैट कॉम्प्लीमेंट। सो वो मेरी पहली फिल्म थी। पहली भोजपुरी फिल्म कैसे मिली? क्योंकि अभी जो लोग आपको देख रहे हैं ज्यादातर वो लोग मधु जी के जबरदस्त फैन हैं। वो कहते हैं कि मधु जी और ऑडियंस एक दूसरे के लिए बने हैं। जरूर, हम एक दूसरे के लिए एक्चुअली बने हैं। तो पहली फिल्म कैसे? पहली भोजपुरी फिल्म मुझे डांस मास्टर पप्पू खन्ना उन्होंने दिलाई, बिकॉज इंदू जी के साथ मैं डांस सीखती थी, भरतनाट्यम उन्होंने मुझे सिखाया है। वो चाहती थी कि मैं भोजपुरी फिल्म करूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस प्रोडक्शन की ये फिल्म करो। तो जब मैं अभय जी से मिलने गई,
और अनिल जी से मिली। आपने पहली फिल्म सबसे बड़े प्रोडक्शन में किया? हाँ, एक्चुअली दिमाग में नहीं था कि मैं भोजपुरी करूँगी। काफ़ी गलत चीज़ें सुनी हुई थी कि यहाँ पे फिल्म का कोई वो नहीं, हीरोइन की कोई वैल्यू नहीं होती है, रिस्पेक्ट नहीं होती है। पर सुनी सुनाई बात पे कैसे यकीन? आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई क्या? मैं एक ऑफिस में गई थी, आई वोंट नेम द प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। ओके। मुझे उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के जिस तरीके से वहाँ पे हर कोई आपको देख रहा था, ऐसे लग रहा था कि जंगल में कोई अजूबा आ गया है, तो अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। तो मैंने कहा आप कम पैसे दे दीजिए, आप सब बाकी सब ठीक है, बट रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं। तो जब मैं अनिल जी से मिली तो अनिल जी ने मुझे स्टोरी सुनाई, मुझे स्टोरी से बहुत प्यार हो गया, बिकॉज इतनी प्यारी स्टोरी थी। ऐसे नहीं, किसी भी लड़की के लिए ऐसा कैरेक्टर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर शेड है उस फिल्म के अंदर, हर चीज़ है, रोमांस है, गुस्सा है, इमोशंस है, झगड़ा है, सब कुछ है। ऐसे नहीं, आई विल डू दिस। फिर अभय जी से मिली, अभय जी वॉज वेरी स्वीट, बीइंग अ प्रोड्यूसर ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ। मैंने कहा नहीं, ये फिल्म तो मैं ज़रूर करूँगी। बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा हुआ कि आप सही प्रोडक्शन में चली गई, सही प्रोड्यूसर से। वही क्या होता है कि आजकल इतने लोग आते हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए, हर दिन कितने लोग, लाखों लोग बॉम्बे आ रहे हैं काम करने के लिए। उनको गलत लोग मिलते हैं, गलत लोग से उनके साथ गलत एक्सपीरियंस होता है, और वो लोग इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं कि इंडस्ट्री के लोग खराब हैं, हमें तो लूट लिया, हमें ये कर लिया। प्रोड्यूसर्स को कितने लोग हैं यहाँ पे उल्लू बनाने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही इंसान के हाथों में आओ। बिल्कुल। और एक बात मैं बता दूं, आप मतलब इस इंडस्ट्री के बारे में जो आप बात कर रही हैं, जिनसे आप मिली थी, वो तजुर्बा आपका पता नहीं कैसा था, पर वो वैसे लोग थे जो जिंदगी में कभी फिल्म नहीं बनाएंगे। एक्चुअली नहीं, वो खाली ऑफिस इसलिए खोल के बैठे हैं कि हाँ लड़कियां आएंगी, हम उनसे 2-4 बातें करेंगे, लोगों को उल्लू बनाएंगे, कोई न कोई नया प्रोड्यूसर आ जाएगा जिसको फंसाएंगे, और उनको फिल्म तो बनानी होती नहीं है। ये एक सैड पार्ट भी बोल सकते हो इंडस्ट्री का, कि यहाँ पे अगर अच्छे लोग हैं तो साथ साथ में बुरे लोग भी हैं। तो और बाकी इंडस्ट्री से क्या कॉम्प्लीमेंट मिला कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आपका आगमन हुआ, यहाँ बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, अद्भुत एक्टर हैं। लकीली मुझे सब अच्छे लोग मिले। आपने बहुत लोगों के साथ काम कर लिया, मेरे को लगता है बहुत कम समय में ही आपने काफी लोगों के साथ काम कर लिया। दिनेश जी के साथ दूसरी फिल्म कर रही हूँ, पवन जी के साथ, दैट इज दूल्हे राजा। ओके। रवि जी के साथ कर चुकी। रवि जी वाली फिल्म में दयाल नहलानी इज अ डायरेक्टर, अगेन अ गुड सेटअप। मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। मैंने कहा लोग यहाँ पे कुछ भी बोलते हैं किसी के बारे में भी, इंडस्ट्री के बारे में बदनाम करके रखी हुई है इंडस्ट्री को, बट इट्स नॉट दैट, इट्स वेरी स्वीट। आप पे डिपेंड है, आप लोगों के साथ कैसे रहते हो, आप कैसे काम करते हो। कौन सी फिल्म है वो जो आप रवि जी के साथ कर रही हैं? छपरा की प्रेम कहानी। छपरा की प्रेम कहानी। तो क्या छपरा में शूटिंग हुई इसकी? नहीं हुई, सिलवासा में शूटिंग है। ओके। बट नाम हुआ है। छपरा के बारे में आपको नॉलेज है? मुझे नहीं पता था, मुझे लगा, मैं पहले खुद सोची ये अजीब नाम है, छपरा की प्रेम कहानी। मुझे लगा वो छपरा, हाँ, जो ऊपर होता है। हाँ, ये कैसी प्रेम कहानी हुई, समझ में नहीं आया। फिर मुझे किसी ने बताया छपरा एक जगह है। हाँ, और आपको पता है बिहार में छपरा इकलौता ऐसा स्थान है जिसकी खुद की जमीन और खुद का छपरा है। तो कैसी है वो फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म है, इट्स अ लव स्टोरी अगेन। और उसमें एक दूसरे में लोगों ने मुझे देखा एकदम सॉफ्ट स्वीट इनोसेंट गर्ल, उसमें थोड़ी सी मैं गुंडी टाइप हूँ। जो वो ट्रेनिंग हुई है उसका इस्तेमाल मेरा इंट्रोडक्शन ही वहाँ फाइट से है। ओके। कोई लड़की के पीछे पड़ा है, ट्राइंग टू रेप हर, और यहाँ आके लोगों को लगेगा हीरो का इंट्रोडक्शन है, मैं आती हूँ। ओके, मतलब रवि किशन जी जैसे हीरो के रहते आप लड़की की इज्जत बचाती हैं। मतलब लोगों को तो यही उम्मीद होगा कि कोई लड़का आएगा, हीरो आएगा, बट मैं आती हूँ। देखिए, बचपन में जो हरकतें आदमी करता है ना, वो उसे भुगतना पड़ता है। 10th तक आप टॉम बॉय थी, कराटे सीखती थी, तो ये इंट्रोडक्शन तो हो रहा था। मैं तो वेट कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है फाइट सीक्वेंसेस करने का। ओके। कुछ भी रिस्की करवा लो, मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा, छपरा की प्रेम कहानी नहीं, हम मधु की प्रेम कहानी जानना चाहते हैं ना मधु जी, आपकी प्रेम कहानी। मतलब आदमी पहला प्यार नहीं भूलता है, पहला प्यार, पहला पगार नहीं भूलता है, क्योंकि पहली फिल्म फूल और कांटे कब रिलीज हुई थी? आई थिंक 94। तो मेरा पहला प्यार 94 में हुआ था। तो उस दौरान इस मधु को भी उस अजय से प्यार हो गया। आपको अजय देवगन बहुत पसंद है? बहुत। हाँ? आपने उनको कभी बताया? मौका नहीं मिला, मिलेगा तो जरूर बताऊंगी। तो फिर वो क्या कहेंगे? अच्छा माशी सटक ली। वो नहीं, काजोल जी बोलेंगे अच्छा माजी सटक ली। फिलहाल गाना नंबर 8, 7 एंड